हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट। दोस्तों, इस जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए अभियुक्त पक्ष को बहुत बड़ी राहत दी है। दोस्तों, जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों आइए जानते हैं इस जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं। दरअसल दोस्तों, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश पर सवाल उठाया जिसमें याचिकाकर्ता को सुनवाई की अगली तारीख यानी 22 मई 2024 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा गया था, जबकि अभियुक्त की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं थी। दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी की प्रगति और हाई कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई की सुविधा उपलब्ध रहने के बावजूद न्यायालय ने दो याचिकाकर्ताओं को उसके सामने पेश होने की स्वतंत्रता देना उचित क्यों नहीं समझा। अदालत ने आगे कहा, हाई कोर्ट ने जिस विवाद पर विचार किया है वो पति पत्नी के बीच वैवाहिक कलह से उत्पन्न हुआ है और स्थिति प्रथम दृष्टया ऐसी नहीं थी कि अपनी मेडिकल स्थितियों के बावजूद मुंबई जैसे दूर के स्थान से कोलकाता तक एक कठिन यात्रा करके अदालत को बीमार याचिकाकर्ता नंबर 2 सहित दोनों याचिकाकर्ताओं की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए आग्रह करना पड़े। यदि न्यायालय ने पार्टियों के बीच बातचीत करना और समझौता कराना उचित समझा तो याचिकाकर्ताओं को वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देकर इसे प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए था। दोस्तों, याचिकाकर्ता नंबर 2 का हाल ही में अन्य प्रत्यारोपण हुआ था। वह बीमारियों से भी पीड़ित था, जिससे उसके लिए अदालत की कार्यवाही में शारीरिक रूप से भाग लेने के लिए कोलकाता की यात्रा करना अनुचित हो गया। इसके अलावा याचिकाकर्ता नंबर 1 पहले भी शारीरिक रूप से अदालत में पेश हुआ था, लेकिन उसे भी बिना किसी स्पष्ट कारण के पुलिस द्वारा अदालत में पेश करने का आदेश दिया गया। दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, आक्षेपित आदेश याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। हम न्यायालय से अपेक्षा करते हैं कि वह तब तक संयम बरतेगा जब तक कि कोई भी पक्ष बार बार उसकी गरिमा, प्रतिष्ठा और महिमा को कमजोर करने के लिए उसके आदेश का उल्लंघन नहीं करता, जिससे अवमानना क्षेत्राधिकार आकर्षित होता है। विवेकपूर्ण तरीके से विवेक का प्रयोग करके कार्यवाही को इस न्यायालय तक पहुंचने से रोका जा सकता था। और दोस्तों, इस आधार पर अदालत ने 22 मई 2024 को दोनों याचिकाकर्ताओं की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता वाले आदेश पर रोक लगा दी और उन्हें वर्चुअल मोड के माध्यम से हाई कोर्ट के सामने पेश होने की स्वतंत्रता दी है। दोस्तों, अगर आपके पास इस प्रकार की कोई समस्या है तो आप इस जजमेंट को आप अपने केस में लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस केस का जजमेंट चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। हम आपके लिए इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट जानकारियाँ लेकर आते हैं। दोस्तों, आप अपने अधिकारों के लिए लड़े और जागरूक बने, यही हमारा प्रयास है। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।